प्रश्नावली 2.2। ठीक है, क्वेश्चन है आपके, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों के तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, पहला बता रहे हैं। ठीक है, पहला देखो, इसका पहला क्वेश्चन है आपका x² - 2x - 8। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। ठीक है, देखो क्या करना है सबसे पहले अपन को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे, 2x² - 2x। ठीक है, -8। इसको समझ जाना है, x लिखा है ये, n नहीं लिखा है। ठीक है, x लिखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को, एक तरीका है, इसका गुणा इसमें कर दे। इसके गुणा से कुछ नहीं है, एक है ना, एक मान लेते, गुणा से नहीं है, इसके बगल में कुछ लिखा है, नहीं लिखा, तो एक मान लेते। इसका गुणा करेंगे किसमें, एक में, 1 गुणे -8 है ना, तो -8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -8 आ जाएगा। अब अपन को कैसी संख्या चाहिए कि गुणा करने में -8 आए और जोड़े घटाने पे क्या है, -2। ऐसी संख्या सोचनी है। ठीक है, अगर ऐसी संख्या नहीं सोच पाया तो अपन क्या करो जी, 8 है, 8 का क्या करते हो, गुणाखंड कर दो इसका। कितने, 2 चौको 8, 4 बार में, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जी इसलिए कर दी क्योंकि अपन सोच नहीं पा रहे हैं संख्या। अब अपन को ऐसी संख्या सोचनी है, गुणा करने पे 8 आ जाए तो 8, 4 दूनी 8 आते, 4 दूनी 8 आते कि नहीं आते, तो अपन ने गुणाकर सोच लिया कि 2 और 4 हो जाएंगे, हो गए, समझ लिए। तो अपन को वहाँ लिखना नहीं है, समझाने के लिए। ठीक है, 2 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या चाहिए, -4 चाहिए, चाहिए कि चाहिए। तो अपन अगर बड़ी संख्या -4 मान लें, ठीक है, तो -4 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएंगे। तो ये मान लिया अपन ने, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, x² -4x - 2x प्लस के लिखना। ठीक है, अब गुणा करने पे देखो -8 आ जाएंगे, 4 दूनी 8, माइनस के आ जाएंगे ना, इनका गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, अब जी हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इनमें से कॉमन लेना है क्योंकि अपन मान निकालना है ना, इसमें क्या करना है, शून्य के मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इनका मान ज्ञात करने करो, इसमें से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा, इधर क्या बचेंगे, 4 बस बचेंगे। x कॉमन लिया, इसमें 2 में से 1 x बचे, इसके साथ में x था तो बाहर चला गया। ठीक है, अब जो इधर बनता है वो इधर बनाना पड़ता, पता है ना। ठीक है, तो क्या करें अपन, पास प्लस 2 कॉमन ले लिए, क्या कर लिए, 2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ बचेगा x बचेगा, और यहाँ इसमें से पता है, आपको पता है 4 दूनी 8 होते, कितने होते, 4 दूनी 8, तो इसमें 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब j और j कॉमन ले लें क्योंकि सेम टू सेम है, तो x -4 और j, अब j अलग बचेंगे दोनों जी, x + 2 ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई चीज़। अब क्या करना है, यदि अपन क्या कर देंगे, यदि, क्योंकि अपन को शून्य के मान ज्ञात करने, x के मान ज्ञात करने, तो यदि क्या लग देंगे, x - 4 = 0, x + 2 = 0, क्योंकि अपन को मान निकालने आएंगे। तो जे पक्षांतर होगा, जे माइनस का जे क्या हो जाएगा, प्लस का, और जे प्लस का जे क्या हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई। यहाँ तक आपको करना है, कुछ पेपर में यहाँ तक पूछ लीजिए। ठीक है, अब पेपर में यहाँ तक पूछ सकता है, और वो भी ये भी पूछ सकता है संबंध की सत्यता की जांच करो, क्योंकि इसमें क्या बोला था, संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, अब जांच करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, पहले सबसे पहले एक कर लूँ, इनके मान निकाल लूँ। यहाँ पहले ये ए का मान होता है आपका, ये बी का होता है, ये सी का होता है, पता है ना, बता चुके आपको, फिर से समझा रहे हैं। तो ए का मान कितना होगा, एक्स का मान आपका, एक्स का मान क्या है, एक से एक गुणा में कुछ नहीं है ना, तो 1 हो जाएगा। और बी का मान कितने हो जाएगा, -2, और सी का मान कितने हो जाएगा, -8। तो जी आपके मान हो जाएंगे, समझ में आ गई थी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप देखो यहाँ पे मूलों का योगफल कितना होता है, अल्फ़ा + बीटा, ओ सॉरी शून्य का योगफल, शून्य का, ठीक है, शून्य का योगफल कितना होता है, अल्फ़ा + बीटा होगा। और इसको क्या लिखते हैं, -b/a, ये होता है सूत्र। ठीक है, अब जी आपके जो मूल मान निकले, जो किसके मूल के मान निकले। ठीक है, जो अल्फ़ा का मान मान लो, जो बीटा का मान मान लो, तो अल्फ़ा की जगह रख दिया कितना अपना 4, और बीटा की जगह क्या रखे थे, -2 रख दिए। अब बी माइनस का है, देखो ध्यान देना, माइनस चिन्ह है इसमें, और इधर भी -2 है कि नहीं है, तो ऐसे कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, और ए का मान कितना है, 1। अब इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4, इसका माइनस का इसमें गुणा होगा तो -2 आ जाएगी, और इसमें माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। अब जो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, इधर 2, तो ये आपके 7 हो गए, सत्ता की जाँच होगी। इसी प्रकार आप चाहें तो मूलों का गुणनफल कर सकते हो, साथ में ये अगर आएगा तो बड़े नंबर में आएगा। गुणनफल कर लो, अल्फ़ा × बीटा, ये क्या होता है, c/a होता। अब अल्फ़ा × बीटा मतलब जो इनका गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 4 × -2 ऐसे ही हो जाएगा ना, बराबर। अब c का मान कितना है, -8 है,
माइनस के 8, ए का मान कितना है 1, लग दिया। अब 4 दूनी कितने हो जाएंगे, माइनस के 8 हो जाएंगे, और माइनस के 8 देखो यहाँ भी 7 हो गया, तो ये दोनों 7 हो गए, ये आपके 7 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, एक और करके बताएं। चलो एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, ये उन्होंने थोड़ा सा ऐसे दे दिया। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, 6x² लिख लिए, और फिर x का पद ले लिया 7x, और फिर माइनस के 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इनको अलग था इनको सही कर लिया। अब क्या कहा था, इसका गुणा करेंगे, यहाँ कर लो 6 गुणा 3, चिन्ह जरूर लिखना, ये माइनस के 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 18 हो जाएंगे, 6 18। तो ऐसी संख्या चाहिए अपन गुणा करे हुए माइनस के 18 आ जाए, और जोड़े घटाए हुए क्या आ जाए 7 आ जाए। अगर चिन्ह अगर याद नहीं आ रहा अपन को, तो 18 का क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, 9 आ जाएंगे। 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटे 1 बार में। अब जी क्यों किया अपन ने, अब यहाँ पे देखो ऐसे ही गुणा करे पे 18, 9 3 27 हो जाएगा, या 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 9 में से 2 चले जाएंगे तो 7 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, मन मिल गया यहाँ पे, तो अपने 9 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे। अब आपको देखना है क्या कि जब माइनस के 7 है कि नहीं है, तो बड़ी संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी। माइनस के 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा माइनस का, और गुणा करे पे 9 दूनी 18 माइनस के आएंगे नहीं आएंगे, समझ में आ गई। तो यहाँ पे कर लो 6x² और माइनस के 9x माइनस के 2x बराबर माइनस 3। यहाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ क्या करेंगे, आप इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, इसमें से ऐसी चीज़ कॉमन लें, दोनों में से लिया, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, 3x। तो यहाँ 3x को 6 को कैसे लिख सकते, 3 गुणा 2 लिख सकते, इसमें 3 चलाएगा तो 2 बचेगा, और इसमें से एक x बचेगा। और यहाँ पे 3 गुणा 3 लिखते ना 9 को, तो एक 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, एक 3 बचेगा ना, और x चला ही गया इसका, तो कितना बचा, 2x माइनस 3 बचे। समझ में आई चीज़ कैसे बचे, नहीं समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो यहाँ बनता वो यहाँ पे बना पड़ता। अब देखो जिस चीज़ सेम टू सेम दिख रही कि नहीं दिख रही, तो यहाँ पे क्या कर लो, प्लस 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जे इनको कॉमन ले लो, तो क्या होगा, 2x माइनस 3। लिखने का तरीका ध्यान देना बेटा, ऐसे ही लिखना, गलत नहीं करना। ये कॉमन ले लिया, क्या बचा, 3x प्लस 1 बचा कि नहीं बचा। अब आपको पता है इनके मान चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये अब पक्षांतर करेंगे, तो 2x जे के वैसे की वैसे, ये माइनस के प्लस के हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब ये गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में, और ये 3x इसको ये प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये गुणा में किस में चाहिए, इसकी बिल्कुल चिन्ह भी ध्यान देना, गलत नहीं करने ना चिन्ह। तो ये मान निकला है अल्फा बीटा की, आ गए। अब आपको पहले ए बी के मान निकाल लो। यहाँ पे यहाँ क्या कर लो, ए बराबर कितना हो जाएगा 6, बी बराबर कितना हो जाएगा -3, बी बराबर जे बेटा 7, एक्स वाला पद मान दे, ठीक है, -7, सी बराबर कितना हो जाएगा -3। जो संख्या है वो होगी सी का मान, जो एक्स अकेले का वो बी का मान, और जो एक्स स्क्वायर का वो किसका, ए का। आगे अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होगा शून्य का योगफल माइनस बी बटे ए। जे इसका अल्फा का, जो बीटा का मान रख दो मान यहाँ पे 3 बटे 3 गुणे 2 प्लस, जो माइनस में ध्यान देना इधर, तो -1/3 लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा है, ठीक है। अब बी का मान कितना है, -7, पहले चिन्ह पे 7, -7 बटे, अब क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 6। अब इधर बेटा फिर से इधर करो, देखो 2/3, सॉरी 3/2 है, 3/2, 3/2। अब इसका जो चिन्ह का गुणा होगा इधर पे, तो क्या माइनस आएगा कि नहीं आएगा बीच में, 1/3, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस थोड़ा प्लस हो जाएगा बटे 6। अब इधर क्या है आपका, इधर एलसीएम लेंगे इसका, तो 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 3 6 3 3 9, 3 दूनी 6, कितने बोलो 2 बार में 7/6। ये क्या आएगा आपका, बराबर आ जाएगा, देखो इधर कर दो 7/6 बराबर 7/6, ये आपका आंसर है। अब ऐसे अल्फा इंटू बीटा, इसको भी आप कर सकते हैं c/a, तो आपका वो भी मान आ जाएगा, कर लोगे आप, बनेगा, ठीक है।